प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, मीराबाई जी जिन्हें बहुत से लोग इस तरीके से जानते हैं कि वो कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी। बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज के प्रेम में लिखा और जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी गुजरती चली गई तो वो सघन भक्ति से निर्गुण की ओर बढ़े। उनकी ज़िंदगी में संत रविदास जी महाराज की बड़ी दया हुई और तब उन्होंने ये कहा कि मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, कि मेरा मन तब माना जब मेरी सूरत ने अंदर के मंडलों में उड़ान की। तो ये भजन जो लिखा गया है एक विरह का भजन है। ये उस अवस्था का भजन है जबकि इंसान प्रभु की खोज में होता है और जब हम अपनी खोज शुरू करते हैं तो हम प्रभु के बारे में कुछ जानकारी पाते हैं। फिर आस्ते 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 हमारा प्यार पिता परमेश्वर के लिए बढ़ता चला जाता है और फिर हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं जिसमें कि 24 घंटे हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो और उस अवस्था में इंसान ना तो सोता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सोए और प्रभु के उससे दर्शन हो, ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है क्योंकि उसका जितना भी ध्यान है सब पिता परमेश्वर में ही होता है। तो ये जो भजन लिखा गया ये उस अवस्था में लिखा गया है जबकि मीराबाई जी ने अपने आप को पाया क्योंकि वो प्रभु की खोज में निकली हुई थी। तो वे पहले फरमा रही कि नींदर ली नहीं आवे सारी रात, कि सारी रात प्रभु की याद में वो बैठी रहती थी, प्रभु को जानना चाहती थी, पहचानना चाहती थी, मिलना चाहती थी उनसे और एक क्षण भी वो गंवाना नहीं चाहती थी किसी और ध्यान में। और फिर इसी उम्मीद से बैठती थी कि किस विधा होए परवाद, कि वो कौन सा समय आएगा कि जब वो रात खत्म होगी, वो कौन सा समय आएगा जबकि अवेकनिंग होगी, जागृति होगी, रोशनी होगी, जब हम अपने आप को सही तरीके से समझते हैं तो हम उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब हम अपना खोज करते हैं कि हम सही मायने में कौन है, तो खोज करके इंसान उस अवस्था तक पहुंचता है जिसमें उसे पूरी जानकारी हो जाती है कि हम शरीर नहीं, शरीर तो चंद क्षणों के लिए है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। वो हमारी असलियत नहीं, हमारी असलियत वो ताकत जो शरीर को जान देती है, जैसे आत्मा कहा गया, रूह कहा गया, सोल कहा गया, वो है। और फिर हम उस आत्मा को जहाँ से वो आई है, सचखंड से, जिसका वो हिस्सा है पिता परमेश्वर का, उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही है। हमारे कर्मों के लिहाज से हम कभी एक योनि में जाते हैं, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, और हमें इस शरीर में आने का वो मौका मिला है जिसमें कि हम उस 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। ये समय जिसमें कि हम 84 लाख जिया जून में घूम रहे हैं, इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया कि बहुत अंधेरी रात है, आत्मा के लिए लंबी रात है। जैसे मीराबाई जी फरमा रही हैं
कि इस लंबी रात का खात्मा कब होगा, कि हमारी आत्मा जो लाखों करोड़ों सालों से पिता परमेश्वर से अलग हो चुकी है, वो प्रभु को जाकर मिलेगी कैसे और कब मिलेगी। और इसी खोज में एक सच्चा जिज्ञासु लगा रहता है। जब हम महापुरुषों की लिखी हुई रचनाओं को पढ़ते हैं तो उनके ज़रिए हमें रास्ता दिखता है, एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है, किस तरीके से हम जिएं ताकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकें। और महापुरुषों ने बहुत से इशारे किए हैं, अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने लफ्ज़ों के ज़रिए समझाया है कि किस किस्म की ज़िंदगी एक सच्चे इंसान को जीनी चाहिए ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तुलसी साहब, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, वो फरमाते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें मददगार होती हैं। तो फरमा रहे हैं कि तुलसी ये संसार में 5 रत्न है साहब। कहते कि 5 चीज़ें हैं जो कि रत्न के माफक हैं। अगर इनको हम ग्रहण करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये रत्न रूहानी रत्न है। ये रत्न वो हैं जो हमें अपने आप को सही रूप में पहुंचाते हैं और फिर हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से कराते हैं। तो 5 रत्न क्या है? दूसरी लाइन में फरमा रहे हैं कि सात संग, सद्गुरु शरण, दया, दीन, उपकार। जो सबसे बड़ा रत्न है वो साध संग, किसी साधु की संगत, किसी महापुरुष के अंग संग होना। ये इसको रत्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी संत महापुरुष के अंग संग होते हैं तो वो हमें बार बार सच्चाई की ओर कदम बढ़ाने के लिए कहते हैं। जो हमारे समझ है उसे वो सही करते हैं, हमें समझाते हैं कि इस समय हम माया की दुनिया में जी रहे हैं और हमारा असली घर ये दुनिया नहीं लेकिन सचखंड है। और वो ये भी समझाते हैं कि हम में से हर एक अपने निज धाम वापस जा सकता है। तो जब हम सत्संग में आते हैं, जब एक संत महापुरुष की संगत करते हैं और सत्संग में आते हैं और उनके दर्शन करते हैं, तो जो रूहानी किरणें उनकी ओर से हमारी ओर आती हैं, वो जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े हुए हैं उन्हें हटा देती हैं ताकि हम असलियत का अनुभव करने के लायक हो जाएं। जैसे जैसे असलियत का हमें अनुभव होता है वैसे वैसे हम में और दिलचस्पी बढ़ती है कि हम उस असलियत को ग्रहण करें। तो एक संत महापुरुष का संग करना, उनके सत्संगों में जाना, उनके आसपास होना, दर्शन करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, ये पहला कदम है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। दुनिया में जितने भी और टीचर हैं हमें दुनिया की चीज़ों की जानकारी देंगे। अगर हम मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाएंगे तो हमें मैथ्स अच्छी तरह समझा देंगे, और फिज़िक्स के टीचर के पास जाएंगे तो फिज़िक्स बता देंगे। अगर काम पर किसी से कुछ सीखेंगे तो जो हम काम कर रहे हैं उसकी हमें जानकारी होगी। लेकिन हम हैं कौन, हम कहाँ से आए, कहाँ हमने जाना है, इस सब की जानकारी एक संत महापुरुष ने हमें
दे पाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक रतन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि इस धरती पर जीते हुए हम किसी संत महापुरुष की शरण में पहुँचे। संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बार अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि हम पर बहुत सी बरकतें हैं। सबसे पहली बरकत तो ये है कि 84 लाख जिया जून में से प्रभु ने हमसे खुश होकर हमें ये मानव चोला दिया कि प्रभु की सबसे बड़ी देन। नहीं तो हम किसी भी योनि में होते, कई योनियों में तो कई 100 साल लग जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते। और दूसरी देन वो फरमाया करते थे कि प्रभु ने और दया की कि इस धरती पर जैसे आजकल कोई 7.3 बिलियन लोग रह रहे हैं, उनमें से थोड़े से हैं जो कि किसी संत महापुरुष की संगत में पहुंचते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिन पर प्रभु की दूसरी देन हुई। कि प्रभु की देन होती है कि हम किसी संत महापुरुष के अंग संग पहुँचते हैं, उनके सत्संग में आते हैं। और तीसरी दया उन संत महापुरुष की हम पर होती है कि वो हमें नाम की देन देते हैं। वो नाम जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो नाम जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, वो नाम जिसके साथ हम यहाँ इस शरीर में आए और इस धरती पर आए। और जब हम उस नाम के साथ जुड़ते हैं तो फिर हम वापस अपने निर्धाम सचखंड तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए संत तुलसीदास जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा रतन तो ये है कि हम उस संगत में पहुँचें जहाँ से हमें नाम की देन मिले। क्योंकि जब हम किसी संत महापुरुष के शरण में पहुँचते हैं, उनके अंग संग पहुँचते हैं, वो हमें रूहानियत के रास्ते की गहराइयों को समझाते हैं। कुछ उनके शब्दों के ज़रिए, कुछ जो उन्होंने कहा वो किताबों के ज़रिए, आजकल और भी मीडियाज़ हो गए हैं, और बहुत कुछ उनकी आँखों के ज़रिए जो रूहानी किरणें हमारी और आती हैं, उससे हमारी जानकारी असलियत की बढ़ती चली जाती है। और फिर हम में भी एक लगन जागती है। जैसे मीराबाई जी ने फरमाया कि ध्यान सारी रात उनका पिता परमेश्वर रहता है, तो हमें भी एक लगन जागती है कि हम भी प्रभु की नज़दीकी पाएँ, हम भी पिता परमेश्वर से एक में हो पाएँ। और जब ये लगन जागती है तभी हम अपनी मंजिल की ओर पहुँचने के लायक होते हैं। जो दूसरा रतन वो फरमा रहे हैं वो है सद्गुरु शरण। पहले तो हम उनकी संगत में आए, प्रभु ने देन की। फिर जब संत महापुरुष ने हम पर देन की, हमें नाम की देन दी, तो फिर हम उनकी शरण में आ गए। नामदान के दिन कुछ हिदायतें हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये कि हमें एक ही पिता परमेश्वर में यकीन करें कि पिता परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, सृष्टि उसकी बनाई गई है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे हम वाहिगुरु कहें, उसे ईश्वर कहें, उसे अल्लाह कहें, उसे गॉड कहें, उसे यहोवा कहें। ये नाम हमने दिए हुए हैं, ये इंसानों ने नाम दिए हैं पिता परमेश्वर को। तो फरमाते कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। कि पिता परमेश्वर के हज़ारों नाम हैं, कोई उसे एक नाम से पुकारता है, कोई दूसरे से पुकारता है, कोई तीसरे से पुकारता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे पुकारें तो सही। अगर दुनिया की चीज़ों को भी पुकारते रहे और प्रभु को कभी पुकारा नहीं, तो प्रभु की जानकारी कैसे पाएंगे, उनकी नज़दीकी कैसे पाएंगे। तो जब
हम नामदान लेने के लिए आते हैं तो कुछ हिदायतें जो हम पूरी करते हैं, पहले तो एक पिता परमेश्वर में यकीन करना, दूसरा एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करना कि हर एक जीव में आत्मा है, इस करके किसी को मार कर हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएं नहीं, कि हम एक वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ, एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें। और उसके साथ साथ जो नशीली चीज़ें हैं जो हमारी चेतनता को बिगाड़ती हैं, जैसे कि शराब, भांग, चरस, इन सब से हम परे रहें। इंसान सोचता है शायद नशे में आकर उसे बहुत मज़ा आएगा या वो दुख दर्द से दूर हो जाएगा, लेकिन ये नोन फैक्ट है और दुनिया में सब जगह ये मालूम है कि नशीली चीज़ों से हमारी खराबी होती है, तो उनसे हमें परहेज़ करना है। तो कुछ हिदायतें ये हमें पूरी करनी पड़ती हैं। और एक हिदायत हमारे सद्गुरु भी हमें देते हैं, वो कहते हैं कि जिनको नाम की देन मिलेगी, जब तक वो आत्मा सचखंड में वापस नहीं पहुंचेगी और उसका मिलाप पिता परमेश्वर से नहीं होगा, तब तक हमारे सद्गुरु हमारी आत्मा को अपनी शरण में रखेंगे, वो हमारे रखवाले होंगे। अगर इस जिंदगी में हमने वो सब किया जो हमें करना चाहिए, जैसे कम से कम 2.5 घंटे रोज अभ्यास करें, एक शाकाहारी जीवन बिताएं, प्रेम से जिएं, नम्रता से जिएं और औरों के मददगार हों, तो हम इसी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर से मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमने वो नहीं किया और हम इस ज़िंदगी में नहीं पहुँचे, तो अगला जन्म भी हमें मानव चोले में मिलेगा और उस समय के जो भी महापुरुष होंगे उसकी शरण में पहुँचेंगे। और संत कृपाल सिंह जी महाराज तो फरमा गए हैं कि जिन भाई बहनों को किसी पूर्ण महापुरुष से नाम की देन मिल जाए तो उन्हें 4 लाइफ टाइम से ज़्यादा नहीं लगेगा, चाहे वो जितने मर्जी खराबी करते रहें। अगर पहली में कुछ नहीं किया तो दूसरी लाइफ मिल गई, दूसरी में भी भजन अभ्यास ज़्यादा नहीं किया तो तीसरी लाइफ मिल गई, तीसरी में भी गड़बड़ कर दी तो चौथी में तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। ये उनकी शरण में आना है। तो एक सद्गुरु की शरण में आने का मतलब है कि हम उनसे नाम की देन लेते हैं, हम कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन हम इंसान है, सारे प्रॉमिस हम रखते नहीं, कभी ये गड़बड़ कर देते हैं, कभी वो गड़बड़ कर देते हैं, फिर कहते ओह मुझे तो मालूम ही नहीं था। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, उन्हें मालूम है कि हम इंसान हैं, कोई गलतियां हमसे हो जाएंगी, तो वो कह रहे हैं अगर हो गई तो फिक्र मत करो, आगे मत करो। अगर गलती हो गई तो उसका बहुत फिक्र मत करो, पर आगे से मत करो, बार बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हम सब इसी जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ये भी महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन हमारे अंग संग रहती है। हम सबके साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। सबसे जो भारी लोड है वो संचित कर्मों का है। संचित कर्म वो कर्म है जो जब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई और मानव चोले में आई, तो हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनका अकाउंट रखा जाता है, उनसे कर्म बनते हैं, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी। वो अकाउंटिंग वो उनको एक जैसे स्टोर हाउस है उसमें डाली जाता है, एक लाइफ टाइम दूसरी लाइफ टाइम, इनको संचित कर्म कहते हैं। उनमें से थोड़े से कर्म उठाए जाते हैं जब प्रभु की देन होती है हम पर कि दोबारा से हमें मानव चोला मिले। कई बार तो बुरे कर्मों करके हमको कई और योनियों में से जाना पड़ता है, और जब नेक्स्ट लाइफ टाइम मिलती है उसमें जो प्रलब्ध कर्म है, जिन्हें प्रलब्ध कर्म कहा गया कि ये संचित कर्म का हिस्सा थोड़ा निकाला जाता है कि ये वाले कर्म हमने इस लाइफ टाइम में झेलने हैं। वो 75% हमारी जो लाइफ है, 75% उस पर निर्भर है। इसीलिए कई चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी में होती जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं, उन्हें समझ ही नहीं हम पाते। और
25% हम सबको फ्री विल दी गई है, जिसमें कि हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके लगाएं। उस 25% का इस्तेमाल करके हम अपने आप को प्रभु की ओर लगा सकते हैं या दुनिया की ओर लगा सकते हैं। तो महाप्रभु समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, और वो करें जो हमें प्रभु की नज़दीकी देता है। जो चीज़ हमें प्रभु की नज़दीकी देगी वो ठीक है, जो चीज़ हमें प्रभु से दूर लेके जाएगी वो गलत है। तो सिंपल प्रिंसिपल कि कार्य करें, सोच विचार बोल और कार्य ऐसे हों, अगर वो प्रभु की नज़दीकी देते हैं। अगर हम किसी से प्रेम से बात करते हैं, उसकी ज़िंदगी सफल कर बनाते हैं, किसी का दुख दर्द दूर करते हैं, तो ये सब दीज आर गुड थिंग्स, ये अच्छी चीज़ें करने को, तो हम प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। और अगर हम किसी के बुरा सोचते हैं, बुरे कार्य करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो हम प्रभु से दूर जाएंगे। तो जो चीज़ हमें प्रभु की नज़दीकी दे, उस वैसी ज़िंदगी हमें बनानी है। तो ये जो प्रलब्ध कर्म है, ये हमें ज़िंदगी में झेलने पड़ते हैं। और हर रोज़ जब हम जीते हैं तो हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, इससे नए कर्म बनते हैं जिनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। ये कर्म रोज़ाना बन रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है, ताकि रोज़ के कर्म करते चल जाएं। क्योंकि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, जब हम अपने सदगुरु की शरण में आते हैं, उस दिन हमारे संचित कर्मों का नाश हो जाता है। जितने भी संचित कर्म हैं वो नामदान के समय पर ही वो हमारे सदगुरु हमसे उठाकर अपने ऊपर ले लेते हैं, उनका नाश हो जाता है। प्रलब्ध कर्म हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं, हमारे सदगुरु वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो लेंगे तो हम भी चल बसेंगे। तो इस करके वो वाले कर्म वो रहने देते हैं, लेकिन हमें मदद करते हैं कि अगर हम पर कोई तकलीफ आनी है तो मदद मिलती है, ताकि वो आसानी से समय गुजर जाए। और फिर क्रियामान कर्म जो हम रोज़ाना करते हैं वो हमारे ऐसे हों जो हमें प्रभु की ओर लेके जाते हैं। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएँ, हम प्रेम से जिएँ, हम नम्रता से जिएँ, हम किसी के मददगार हों, और ऐसी ज़िंदगी जिएँ जो सच्चाई की ज़िंदगी हो, ताकि हमारी नज़दीकी प्रभु के साथ होती चली जाए। तो उनकी शरण में आना, अपने आप को उस अवस्था में पाना है जिसमें कि हम जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, वो मकसद पूरा हो जाए। तो यहाँ पर तुलसी साहब और फरमा रहे हैं कि तीसरा रत्न क्या है? दया का। अगर जिंदगी इंसान की ऐसे गुजरे जिसमें हर एक चीज में जजमेंट करनी पड़े कि हमने क्या किया उसका हमें फल मिले, तो हम कभी पार हो ही नहीं सकते। क्योंकि हम इंसान, इवन हम जब ब्रीथ भी करें, कई कटानियों को मारी जा रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आता। जैसे चलते हैं, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आके मरते हैं, और अगर हम सोचें कि हर एक चीज का हमें भुगतान मिले तो हम कभी पार होंगे ही नहीं। तो दया पिता परमेश्वर की हम पर होनी बहुत जरूरी है। और दया अंडर ग्रेस हर एक चीज हो सकती है। और अगर हम सोचें कि हमारी करनी के लिहाज से हम पार हो जाएंगे, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कुछ तो खुद करते हैं, कुछ बेसमझी में कर जाते हैं, हमारी समझ के बाहर होता है कि हमने गलती कर दी। तो हर समय हम ये पुकारें कि हे प्रभु, मुझ पर आप दया हर समय फैलाए रखें, ताकि आप मुझे उस अवस्था में पाओ जिसमें, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी, कि जिंदगी ऐसे जिए कि हर सांस में हम ये जाने कि ये जिंदगी भी पिता परमेश्वर ने दी है, और उसका उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने एक हमें सुनहरा मौका दिया है जिसमें कि हम प्रभु को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। क्योंकि उन्हीं की देन से हम इस अवस्था में पहुंचे हैं। तो ये एक तीसरा रत्न है जो कि हमें ग्रहण करना है। जो चौथा रत्न है वो बोल रहे हैं दया दीन,
कि हम दीनता से जिएं। हम सब में ईगो बहुत हाई है, हम सब अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे करके ये हो रहा है, मेरे करके वो हो रहा है, मैंने ये कर दिया इस करके ये हो गया, मैंने वो कर दिया इस करके वो हो गया। तो जहाँ हमें आई वहाँ पर प्रभु को पाया नहीं जा सकता। कबीर साहब ने एक जगह लिखा कि जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो ना समाए। वो कहते हैं जहाँ पर मैं है वहाँ पर पिता परमेश्वर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जहाँ पर पिता परमेश्वर वहाँ पर मैं का सवाल ही नहीं होता। प्रभु को पाना एक प्रेम की गली में से जाना है जो कि बहुत नैरो है, वहाँ पे दो चल ही नहीं सकते, वहाँ पे एक होना है। क्योंकि जहाँ द्वैत होगी वहाँ पर मैं और तू का सवाल आ गया, वहाँ पर कभी प्रभु पाया नहीं जा सकता। जब हम उस अवस्था में होते हैं कि जब हम अपने आप को उस नज़र से देखते हैं कि हम सब एक हैं, तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। और जब ये अनुभव इंसान को हो जाता है तो फिर वो दीनता से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। और जो पांचवा रत्न है जो बोल रहे हैं वो है उपकार का, किसी की मदद करना, सहायता करना, ये सोचना कि हम सब एक हैं तभी हम किसी और की मदद कर पाएंगे, और हर एक को अपना समझें तभी किसी की मदद करेंगे। तो जिसे निष्काम सेवा भाव कहा गया है कि जब हम किसी की मदद करें तो ये मत सोचें कि वो हमारी मदद करेंगे। अगर हम किसी की मदद करते हैं और हमारे अंदर ख्याल ये आ जाता है कि ये हमारी मदद कर, हमें नीड होगी, तो फिर वो तो बिजनेस हो गया। तो सेल्फलेस सर्विस जिसे कहा गया, निष्काम सेवा भाव कहा गया, वो जब इंसान के अंदर आती है, और वो तब आती है जबकि वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें कि उसको अनुभव हो जाता है कि हम सब एक हैं और औरों के हम मददगार होते हैं। तो ये पांचवा रत्न है जो हमने अपने अंदर ढालना है। और जब इन रत्नों को ढालेंगे तो फिर हमारी हालत वैसी होगी जैसी मीराबाई जी की है कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, और ध्यान हर समय उनकी ओर होगा। और आखिर में मीराबाई जी फरमा रही हैं कि मीरा कहे बीती सोई जाने, मरण जीवन उन हाथ। वो फरमा रही है कि जिसके साथ बीतता है उसकी सही कंडीशन वही जानता है और कोई जान नहीं सकता। और कब इस जिंदगी से हमने चले जाना है, कब ये जिंदगी खत्म होगी, ये हमारे किसी के हाथ में नहीं है, ये पिता परमेश्वर के हाथ में है। जब हम आते हैं इस धरती पर तो हमें सांसें दी जाती हैं, कितनी सांसें हमने जीनी हैं, और कहाँ पर हमने जाना है और किस समय पे जाना है वो भी पूरा पहले से डिसाइडेड होता है। तो ये सब पिता परमेश्वर के हाथ में है। तो वो फरमा रही हैं कि इसी ज़िंदगी में हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मिलाप आपके साथ हो। तो ये एक विरह के समय में लिखा हुआ भजन है, क्योंकि विरह एक स्टेट है जो कि प्रभु को पाने के रास्ते में बहुत ज़रूरी है। जब विरह होती है तो लगन और बढ़ती है, और जब लगन और बढ़ती है तो एक कशिश और हमारे अंदर बढ़ती है पिता परमेश्वर को पाने की। तो एक स्टेज जिसमें से हमें गुजरना पड़ता है ताकि हमारी लगन और तीव्र हो जाए, वो विरह की स्टेट है। क्योंकि जब विरह बहुत तीव्र हो जाती है तो मिलाप ज़रूर होगा। और ये जो भजन है उसी अवस्था में लिखा गया है, जब में कि विरह मीराबाई जी के अंदर बहुत बढ़ गई थी, जब संत रविदास जी महाराज के ज़रिए उनको असलियत की जानकारी हुई और उन्होंने फिर अभ्यास करके अंदर की दुनिया में जाना शुरू करा, और जब उनको अनुभव अंदर के होने शुरू हो गए, और क्योंकि हम पिंड के देश में, पिंड से अण्ड में जाना पड़ता है, फिर ब्रह्मांड में, फिर पार ब्रह्म में, सचखंड, जब तक सचखंड में पहुँचो ना तब तक आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता नहीं। तो वो जो अंदर की स्टेज है जहाँ प्रभु मिल नहीं रहे, और हम किसी स्टेज पे पहुँचते हैं तो हम सोचते हैं ये हमारा गोल है, पर पता लगता है तो मोड़ है, आगे भी जाना है और आगे भी जाना है और आगे भी जाना है। तो उस स्टेज की बात कर रही है, तो उसमें जो हमारी कशिश है प्रभु को पाने की वो बढ़ती चल जाती है। जो
तड़पन हमारे अंदर है वो बढ़ती चली जाती है। तो आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबके अंदर एक ऐसी तड़पन जागे जैसी मीराबाई जी अपनी स्टेट के बारे में इस भजन के जरिए फरमा रही हैं, कि हम एक लगन जागे, एक रूलिंग पैशन हो पिता परमेश्वर को जानने की, पहचानने की। और जब ऐसी होगी तो हम ज़रूर फिर इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।